नमस्कार दोस्तों, अतुल्या कोचिंग में आपका स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है और जिस वैकेंसी की बात अभी मैं करने जा रहा हूँ ये है प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर के लिए। इसमें कुछ पोस्ट आया हुआ है और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए यदि आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसको ज़रूर देखिए। चलिए मैं आपको उस पेज पर ले चलता हूँ जहाँ पर इसके डिटेल्स दिया हुआ है और कैसे भरेंगे, किस तरह से इसको प्रोसीड करना है उसको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से इस जो होम पेज है उसके नीचे आइए, यहाँ पर ये ओपन एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज पर ले जाएगा। ये देखिए, ये हम पेज पर आ चुके हैं। अब इस पेज पर आने के बाद इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ पेज को और डिटेल्स में दिखाता हूँ कि क्या कुछ है। ये काफ़ी देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन के बाद का ये प्रोग्राम। ये देखिए, ये है आपका वैकेंसी, नाम है रिक्रूटमेंट टू 75 पोस्ट ऑफ ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब। ये पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में ये वैकेंसी आया हुआ है और ये पोस्ट का जो नाम है जैसा मैंने बताया ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर BPEO ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर। अब इसका देखिए जो एडवर्टीजमेंट डेट था 24 मार्च था और इसको अप्लाई कर सकते हैं आप 1 जून, 1 जून तक इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। अब इसको अप्लाई कौन कर सकता, क्या कंडीशन है, बाकी डिटेल्स के लिए आपको मैं लिए चलता हूँ उस पेज पर। यहाँ पर क्लिक कीजिए अप्लाई और व्यू को। ये देखिए आपको इस नेक्स्ट पेज पर ले चलेगा जहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये हम लोग उस पेज पर आ गए हैं। ये देखिए क्या कुछ है यहाँ पर। यहाँ देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ आपको मैं एडवर्टीजमेंट डेट इसका देख लीजिए, यहाँ पर 24 मार्च था और क्लोजिंग डेट इसका है 1 जून। हमारे पास अभी 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है और फॉर्म भरने के साथ साथ इसमें हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, चूँकि इसमें एग्जाम भी होगा आपका। चलिए पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं इसका। लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये देख लीजिए यहाँ से 1 जून। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फ़ी बाय यूजिंग द प्रिंट आउट ऑफ सिस्टम जनरेटेड फ़ी, यह 8 जून। चूँकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन अप्लाई करना है इसलिए कोई हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद देखो सबसे बड़ी बात है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, यहाँ जो कुछ मैं आपसे ये पढ़ने जा रहा हूँ आगे, ये देखिए हर इन्फॉर्मेशन हर एडवर्टीजमेंट में नहीं होता। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट हेल्पलाइन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस। यदि आपको कुछ एडवर्टीजमेंट से शिकायत है, कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं पा रहे आप, कुछ जानना चाहते हैं आप, कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो देखिए 2 ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ईमेल आईडी ये है, दूसरा ईमेल आईडी ये है और इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यदि आपको लगता है कि आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपको जो परेशानी है वो एज इट इज़ है, तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। यदि एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ आपकी शिकायत है तो, और यदि ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड कुछ परेशानी है आपकी, फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर हेल्पलाइन, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 ईमेल आईडी दिया हुआ है, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ और ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है कि यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब डिटेल्स के लिए हम चलते हैं। यहाँ देखिए इसी के नीचे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स। ये देखिए वो पेज आ गया है जहाँ पर डिटेल्स सारा दिया हुआ है। जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब। ये सारा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 75 पोस्ट ऑफ ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब। अब इसमें ये देखिए यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। यहाँ देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है ये आपका 28 और उसके बाद जो कैटेगरी वाइज इसके पोस्ट है वो सारा डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा दिया हुआ है।
और ये देखिए टोटल पोस्ट इसमें 75 दिखा हुआ है क्लियर। उसके बाद कुछ और भी इसका देखिए लेते हैं, इसका पे स्केल देखिए क्या रहेगा, आप यहाँ से देख सकते। और उसके बाद इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा वो देख लीजिए आप। शुड हैव पास बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50%, आपका ग्रेजुएशन जो है 50% होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दूसरा है इसमें शुड हैव पास 2 years एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि जिसको हम ETT बोलते, PRT बोलते कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में DLED बोलते। तो आपका ETT का जो प्रोग्राम है 2 years का आपके पास होना चाहिए, आपने इसका पास आउट किया हो, या फिर यदि ETT नहीं है तो और इंस्टीट्यूट और 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, जिसको हम बोलते हैं DLED भी हो सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। देखिए किसी किसी स्टेट में इसको हम PRT भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे दिल्ली में इसको बोलते हैं हम डाइट, जो 2 years का डिप्लोमा कोर्स होता है, इसको हम डाइट भी बोलते, PRT भी बोलते, DLED भी बोलते, ETT बोलते। स्टेट वाइज इसके नाम अलग अलग होता है, लेकिन मतलब सबका वही होता है। एज पर गाइडलाइंस ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, यदि BEd भी आपने किया हुआ, मान लो आपके पास ये इसमें 2 years का डिप्लोमा नहीं है, और यदि आपने BEd किया हुआ, यानी कि यदि ग्रेजुएशन किया हुआ है और यदि BEd किया हुआ है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। शुड पजेस टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज प्राइमरी स्कूल टीचर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपका 3 साल तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, एनी गवर्नमेंट स्कूल अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। देखिए ये पंजाब के सब, ये भी बात है कि पंजाब के किसी गवर्नमेंट स्कूल में आपको 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए पढ़ाने का, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। और पंजाबी ऑफ मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड इसेंशियल, यानी कि आपका जो मैट्रिक में पंजाबी जो है वो होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आपका एज जो है 18 से 37 साल के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। अपर एज लिमिट में भी रिलैक्स्ड अप टू 45 years फॉर पंजाब गवर्नमेंट एंड इट्स बोर्ड कॉर्पोरेशन कमीशन एंड अथॉरिटीज एम्प्लॉइज एटसेट्रा। अब यहाँ से देखिए सारा डिटेल्स आप ले लेना बहुत बारीकी से, हर जितने भी इसके पॉइंट्स दिया हो किसी को छोड़ना मत। कहे कि कभी कभी देखो क्या होता है कि हम हड़बड़ा के पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है मैं एलिजिबल हूँ, सब हो गया, फाइनल अपॉइंटमेंट हो गया। अब अपॉइंटमेंट के टाइम में क्या हुआ, फंस के, अरे ये तो मैंने देखा नहीं था, हमने पढ़ा नहीं था। तो ऐसी परेशानी से हम बचें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ एक एक लाइन्स के एक एक पॉइंट पढ़िए आप, क्योंकि मैनेजमेंट ने यदि एडवर्टीजमेंट दिया है और हर पॉइंट्स दिया हुआ तो कुछ सोच के दिया हुआ, उसको हर पॉइंट को फॉलोअप कीजिए आप। अब देखिए इसमें आपका एक रिटन एग्जाम भी होना है, देयर विल बी रिटन टेस्ट फॉर 300 मार्क्स। अब इसमें ये देखिए 300 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा और 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होना है, यानी कि 340 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब इसके नीचे और भी देखिए हम लोग अभी 3rd पेज पर है, पेज नंबर 3 पर हैं और टोटल पेज इसमें 16 है, 16 है, तो हमें हर पेज को पढ़ना होगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको वीडियो ख़त्म भी कर दूं, लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं करना, आपको पूरा पेज पढ़ना। ये जो पेज है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें ये देखिए एक कन्फ्यूजन आपका मैं दूर कर देता हूँ। ये साइट है जहाँ से अप्लाई करना आपको, और ये जो डेट आपका लास्ट डेट दिखा रहा है यहाँ पर 30 अप्रैल, ये पहले का एडवर्टाइजमेंट था लॉकडाउन आने से पहले, लेकिन लॉकडाउन आने के बाद क्या हुआ, ये डेट बढ़ा करके 1 जून कर दिया गया है। इसलिए इसको देख के घबरा मत जाना। लास्ट डेट ये जो दिया हुआ ये पहले का प्रिंट है, लेकिन अब जो है डेट आया हुआ है वो है 1 जून, 1 जून इसका लास्ट डेट, यानी हमारे पास मोर देन 1 मंथ पड़ा हुआ है। इसको आप आराम से करिए। और उसके बाद बाकी डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन फी वगैरह जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए फी वगैरह क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ से। जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल में, OBC, SC, ST जिसमें आते हैं आप, वहाँ से देख सकते हैं इसको आप। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो आप बिल्कुल फाइट कीजिए, बहुत अच्छा पोस्ट है, ऑफिसर लेवल का पोस्ट है ये, और हमें बिल्कुल फाइट करना चाहिए। जब तक देखो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती तो बिल्कुल फाइट करते रहो। और ये मत सोचो कि यहाँ पर पोस्ट कम है ज़्यादा है, कम ज़्यादा से मतलब नहीं है, मतलब हमको एक पोस्ट से हमें एक ही चाहिए, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। कम से कम एक हो सकता है और ज़्यादा ज़्यादा कहीं हो सकता है, तो कम से कम एक तो होता ही है। तो एक भी पोस्ट है और हमारे लेना एक ही है, तो बिल्कुल एकदम फाइट रखो, पूरी ताकत लगाओ, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर देख लेना आखिरी तक, ठीक है।
इस तरह का देखो, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपको बताया गया कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन आता है गवर्नमेंट जॉब का, हम लोग इसको ऑनलाइन करते रहते हैं। जहाँ कभी हमें इस तरह का मिल जाता है कि चलो डिफरेंट सोर्स से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये वैकेंसी है और आपके काम का है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर हमारी टीम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए तैयार करती है वीडियो। तो इस तरह का अपडेट यहाँ से हम लोग ऑनलाइन कराते रहते हैं। तो यदि इस चैनल पर पहली बार आप आए हो, यदि आपको लगता है कि इस चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो इस चैनल के लिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब करने के बाद अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ से कोई भी वैकेंसी का अपडेट आपको ऑनलाइन हम कराएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, लेकिन नोटिफिकेशन बेल आपने ऑन नहीं किया है, तो फिर यहाँ से कोई भी अपडेट ऑनलाइन होगा तो आपको मिलेगा नहीं वो। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल इंस्टेंट मिल जाए, तो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड में, लाइक कीजिए वीडियो को। देखिए लाइक क्यों करना है, लाइक हमारे लिए कीजिए, क्योंकि क्या होता है, हमारा भी मोटिवेशन होना चाहिए, हमारा भी उत्साह बना रहना चाहिए, ताकि आपके लिए हम नए नए वीडियो हम लेके आते रहें। ठीक है, यदि आपकी कुछ पर्सनल क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट्स कीजिए। आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए, वहाँ से हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और मिलते हैं हम लोग एक दूसरी वीडियो में, जहाँ पर किस तरह की हम और भी बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं हम लोग फिर। थैंक यू, बाय बाय।